Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about osmosis. बच्चे अक्सर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस देखते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या है। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये जब हम लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम डेफिनेशन ही लिखेंगे। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर to lower concentration of water through a semi-permeable membrane is called osmosis. अब हम ये तो समझ गए कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? जब हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल की आउटर लेयर हमने बात करी थी। जब भी कोई सेल की हम बात करें, ये सपोज सेल है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अलग अलग होती है। एनिमल सेल में अलग चीज की बनी होती है, प्लांट सेल में अलग चीज की, और फंजाई वगैरह में, बैक्टीरिया में अलग। वो दूसरा केस है। पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे है? सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये सेलेक्टिवली चीजों को अंदर एंटर करने देगी। यानी कि जब सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, सेल के सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो क्या करती है, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं को अंदर एंटर करने देगी। तभी इसको क्या बोल रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जब हम मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये किस चीज के लिए? हम नॉर्मली सारी जगह ये हो सकता है, ये केवल सेल में हो सकता है, सेल में हो रहा है, ये सारी जगह हो सकता है। कहीं भी मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही सारी चीजें हो रही है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। अब हम जब देखते हैं सेल की बात जब हम करते हैं, तो सपोज कोई भी सेल है, सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सपोज कोई सेल हमने किस में रखा है? ये एक बीकर ले लेते हैं, बीच में हम क्या करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने रख ली। ठीक है, हम दो चीजों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छे से हमें चीजें समझ में आएंगी। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या डाला हमने? सुगर सॉल्यूशन डाला। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या डाला? सुगर सॉल्यूशन डाला। यहां पे क्या डाला है? यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन डाला हमने। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन। यहां पे क्या डाला? डाइल्यूटेड सुगर सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड का क्या मतलब है? तो डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें वाटर कंटेंट किधर ज्यादा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में या फिर डाइल्यूटेड में?
ऑफ कोर्स डाइल्यूटेड में, डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। और ऑस्मोसिस क्या है, वाटर मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डाइल्यूटेड में हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है अभी, डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन में, तो वाटर मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम डाइल्यूटेड टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कहाँ होगा, शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ को होगा, डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर मूवमेंट होगा, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा इस केस में, इस केस में मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन टू concentrated sugar solution, ठीक है। ये होगा ऑस्मोसिस। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। खाली वाटर नहीं है, हम खाली सेल में वाटर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, ये क्या हो सकता है, वाटर का सॉल्यूशन भी हो सकता है। किसी चीज में वाटर का सॉल्यूशन होगा तो वहां पे डिपेंड करता है कि वाटर कंटेंट किधर ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट जहां भी ज्यादा होगा दूसरे सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करेगा। अभी मैंने दोनों सेम सॉल्यूशन लिए थे, दोनों ही हमने शुगर सॉल्यूशन लिए थे, एक कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, एक डाइल्यूटेड लिया है, ठीक है। यहीं पे क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन और यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन भी ले सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हमें बस क्या देखना है, ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट कभी भी हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा ऑस्मोसिस में, ठीक है। ऑस्मोसिस अब दो टाइप से हम पढ़ेंगे, क्या है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। जब हमने सेल की बात करी है तो मूवमेंट ऑफ वाटर सेल में कैसे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको दो टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा हमारा एंडोऑस्मोसिस। जब हम एंडोऑस्मोसिस की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर into the cell, इसका क्या मतलब है, सपोज ये सराउंडिंग है कोई भी, बीकर में ही बना देते हैं हम, बीकर है, कोई सा भी बीकर है, इसमें हमने क्या किया, एक सेल डाला, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेल हमने डाल दिया, किसमें, बीकर में एक सेल डाल दिया। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एंडोऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, सराउंडिंग में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, सराउंडिंग टू सेल, ठीक है। ये हो जाएगा वाटर मूवमेंट, ठीक है। ये क्या है, वाटर मूवमेंट। अच्छा, इसको करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत पड़ी, यानी कि एटीपी हमने खर्च करी, नहीं ना, ये खुद से हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड हम देखेंगे एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर
क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सराउंडिंग। सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं, ये बीकर ले लिया हमने, यहाँ पे बीकर में हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, और यहाँ पे पूरा हमारा क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। ये सेल हमारी मोटी है, इसको थोड़ा और मोटी बना देते हैं, ठीक है। ये सेल हमारी मोटी है और हमारे सराउंडिंग में क्या है, वाटर कंटेंट कम है, ठीक है। एज कंपेयर टू सेल वाटर कंटेंट कम है, हो सकता है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ये क्या हो सकता है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन होगा। हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ को होगा, सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कंटेंट कम है, इस सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्वेंट कम है तो ऑब्वियसली वाटर कंटेंट कम होगा सराउंडिंग, और सेल तो फिर वाटर मूवमेंट का हो जाएगा, सराउंडिंग में हो जाएगा, ठीक है, इनटू सराउंडिंग, वाटर मूवमेंट हो जाएगा यहाँ। कंपेयर करने के लिए हम दोनों में सेम चीज लेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होगा, एक लिक्विड चीज में हमने कोई भी चीज ऐड करी, दोनों मिक्स हो गए, वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नॉर्मल से बात करें हम, तो ये ऊपर के केस में क्या था, यहाँ पे हमने देखा सॉल्यूट बाहर, सराउंडिंग में सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड है, तो क्या वाटर मूवमेंट सेल से बाहर हो गया, सेल क्या होगा, थोड़ी देर में श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस में सेल श्रिंक हो जाएगा थोड़ी देर में। और जब एंडोऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो इस केस में क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगी, और जो वाटर कंटेंट है, सॉल्वेंट है वो बाहर ज्यादा है, तो अब ये कहाँ एंटर करेगा, सेल में एंटर करेगा, सेल क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी, किस केस में, सेल स्वेल अप किस केस में हो जाएगी, एंडोऑस्मोसिस में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझना है, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन याद करके चीजें नहीं चलेंगी। अभी मैंने बताया जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंटेंट, कंसंट्रेशन, आपको कोई सिचुएशन दे सकते हैं, ठीक है, आपको तैयार रहना है सारी चीजों के लिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सिचुएशन दे सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, तो आपने चीजें समझनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझनी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको सीधे अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझनी है, ताकि वहां से कैसे भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हमने कोई भी चीज ऐड करी, सपोज ये शुगर सॉल्यूशन है, हम मान लेते हैं इसको शुगर सॉल्यूशन मान रहे हैं। शुगर सॉल्यूशन में फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल कम है, सराउंडिंग में कम है, और वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, शुगर मॉलिक्यूल कम है, तो शुगर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट कम है हमारी, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मूवमेंट सेल के अंदर होगा वाटर का, और इस केस में क्या हो रहा है, शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है, सॉल्यूट क्या होंगे, शुगर मॉलिक्यूल होंगे, और सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है तो वाटर कंटेंट ऑब्वियसली कम है, तो वाटर मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से सराउंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। यही चीज याद रखनी है, सॉल्यूशन के कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्यूट क्या होगा, कोई भी कंटेंट किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो वाटर कंटेंट वहां पे कम हो जाएगा, है ना, तो मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से सराउंडिंग में हो जाएगा।